महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા, ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા, પૂજન કરવા ગુરુને પ્રેમથી નમવા રે, પ્રેમથી નમવા. ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા. જન્મો જન્મ ગુરુદેવ છું તમ ઋણમાં, આતમ અનુભવ કરાવ્યો મુજને આ તનમાં. જન્મો જન્મ રહેવું આપના ચરણમાં રે, આપના ચરણમાં. ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા. દેહ વિનાશી આતમ અવિનાશી, અલખમાં ધ્યાન લગાવી ટાળી છે 84. જન્મો જન્મ તવ દર્શનની પ્યાસી રે, દર્શનની પ્યાસી. ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા. ઉપકાર અનેક આપના વર્ણન ન થાય, વાણીનો વિષય નથી અનુભવથી જણાય. જન્મો જન્મ વૃત્તિ અંતર્મુખ થાય રે, અંતર્મુખ થાય. ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા. શ્રી સદગુરુદેવને સહુ શિષ્યો વિનવે, રણ છોડ બાપુને સહુ ભક્તો આજ વિનવે. સુરતામાં સન્મુખ રહેજો અંત સમયે, જન્મો જન્મ પૂજું તવ ચરણોને રે, ગુરુ ચરણોને. ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા. ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા. પૂજન કરવા ગુરુને પ્રેમથી નમવા રે, પ્રેમથી નમવા. ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા. ભક્તો સહુ આવો ગુરુનું પૂજન કરવા. શ્રી સદગુરુદેવ કી જય. જય મંગલ મૂર્તિ પ્રભુ, જય મંગલ મૂર્તિ ગુરુદેવ, જય મંગલ મૂર્તિ. અમંતરમાં વસજો, અમંતરમાં વસજો,
आप तणी मूर्ति जय देव जय गुरुदेव अमंतरनी एक आशा पूर्ण करो प्रभु आशा पूर्ण करो गुरुदेव आशा पूर्ण करो तव सेवा नडता तव सेवा नडता संकट सर्व हरो जय देव जय गुरुदेव प्रेमी हृदयनी पास अमने वास देजो प्रभु अमने वास देजो गुरुदेव अमने वास देजो आ भव सागर थी प्रभु आ भव सागर थी गुरुदेव तव शरणे लेजो जय देव जय गुरुदेव भक्तो जन वल्लभ अमने शुद्ध करो प्रभु अमने शुद्ध करो गुरुदेव अमने शुद्ध करो विनंती भक्तो नीचे विनंती अंतर नीचे अमने तमारा करो जय देव जय गुरुदेव जय मंगल मूर्ति प्रभु जय मंगल मूर्ति गुरुदेव जय मंगल मूर्ति अमंतर वसजो अमंतर वसजो आप तणी मूर्ति जय देव जय गुरुदेव जय देव जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। जय भगवान। प्रणाम। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत्प्रदायकं। समग्र विश्व आषाढ़ी पूनમને ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ રૂપે ઉજવે છે। આ પવિત્ર દિવસે દરેક શિષ્ય પોતાના શ્રી ગુરુદેવનું યથાશક્તિ પૂજન કરે છે। હવે પ્રશ્ન એ થાય કે શ્રી ગુરુ પૂજન શા માટે? આપણા ધર્મશાસ્ત્રો ગુરુ મહિમાનું ગાન કરતા કહે છે, ધ્યાન મૂલમ ગુરુર્મૂર્તિ પૂજા મૂલમ ગુરુપદમ મંત્ર મૂલમ ગુરુર્વાક્યમ મોક્ષ મૂલમ ગુરુ કૃપા। આ પ્રશ્નનો જવાબ શ્રી ગુરુદેવે રંકા બિહારમાં ઉજવાયેલા ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવ વેળાએ આપેલો। આપણે શ્રી ગુરુદેવના શબ્દોમાં જ એ સમજવાની કોશિશ કરીએ। श्री गुरुदेवे कहो, श्री गुरुदेव का पूजन तो नित्य होता है, परंतु गुरु पूजन क्यों? आषाढ़ सुदी पूर्णिमा को ही क्यों? और यह बाह्य उपचार क्यों? देखिए, सबसे पहले गुरु शब्द पर हम विचार करें। गुरु शब्द एक व्यापक शब्द है। हम सदैव कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदेव को हमने ब्रह्मा की उपाधि दे दी और गुरु को हमने विष्णु भी बनाए, महेश्वर की पदवी भी दे दी। गु नाम है अंधकार का और रू नाम है प्रकाश का।
जो अंधकार का नाश करे और हमें प्रकाश की ओर ले जाए, वे गुरु कहलाते हैं। अब सृष्टि हो तो वहां श्री गुरुदेव प्रकाश करे ना, इस बात को ध्यान से समझिएगा। गुरुदेव को इस श्लोक में ब्रह्मा कहा है। ब्रह्मा का काम है सर्जन करना। अपने शिष्य का हृदय ही श्री गुरुदेव के लिए सृष्टि होता है। शिष्य के हृदय प्रदेश में गुरुदेव उत्तम गुणों की उत्पत्ति करते हैं। यह उत्पत्ति करने के लिए उन्हें ब्रह्मा का पद दिया है। सृष्टि का पालन पोषण करना विष्णु का कर्तव्य है। श्री गुरुदेव हमारे में दैवी संपत्ति का विकास करते हैं और हमारे उत्तम विचारों को पोषण देते हैं। इसलिए गुरुदेव विष्णु है। महेश्वर यानी रुद्र, संहार करना शिव जी का काम है। समर्पित शिष्य के हृदय में जो दुर्गुण होते हैं उनका श्री गुरुदेव नाश करते हैं, सो वे महेश्वर है। संस्कृत शब्द बृहत से ब्रह्म बना है। इसका मतलब होता है इससे बड़ा कोई नहीं, मतलब गुरु से बड़ा न कोई। अब पूजन क्यों करते हैं इस पर विचार करें। श्रद्धा चित्त की अरूप भावना है। इसका कोई रंग रूप आकार नहीं होता। हमारे हृदय में बसी इस अरूप भावना को मूर्तिमान करने के लिए, प्रकट करने के लिए, इस अरूप भावना को दर्शाने के लिए, स्वरूपवान करने के लिए पूजन होता है। हमारा कितना भाव है, कितना त्याग है, सो हम पूजन द्वारा दर्शाते हैं। अब श्रद्धा किसको कहते हैं? क्या वस्तु है? अरूप भावना को स्वरूपवान करने को पूजन होता है। हमारा कितना भाव है, कितना त्याग है, सो हम पूजन द्वारा दर्शाते हैं। श्रद्धा को प्रकट करने के हेतु आचार्यों ने पूजन रखा है। क्रिया से भावना अपने आप प्रकट होती है। इसके लिए आषाढ़ी पूर्णिमा ही क्यों, अब चातुर्मास का प्रारंभ होगा। इसमें वेद पढ़ने का विधान है। वेद प्रारंभ चातुर्मास से होता है। मानस जी कहती है, दादुर धुनी चौर सुहाई, वेद पढ़े चनु बटु समुदाई। ये 2 मास वेदारंभ के हैं। अभ्यास या योगारंभ में सर्वप्रथम हमें गुरु पूजन ही करना चाहिए। बगैर श्रद्धा के हम कुछ नहीं पा सकते। वेद माने जानना। ईश्वर को जाने बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। अपने अंतःकरण में बैठे हुए अप्रगट ईश्वर को बगैर श्रद्धा और विश्वास के कोई नहीं देख सकता। श्रद्धा और विश्वास ऐसे भाव है जिनके बिना अरूप शक्ति, परमात्मा तत्व जो हमारे में है, उसे हम नहीं देख सकते। उस शक्ति को मूर्तिमान करने को हम पूजन करते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास नाम है लंबा चौड़ा करने का। और समाज कहते हैं इस लंबे चौड़े वक्तव्य को संक्षिप्त में बताना। वेदों को पुराणों के अंतर्गत बड़ा चौड़ा बनाकर हमें प्रलोभन देकर जो सन्मार्ग पर चढ़ावे, धर्मशास्त्रों में उनका व्यास नाम रखा गया है। उनका पूजन यानी गुरु पूर्णिमा। मैं बराबर यही कहता हूँ कि साधन मात्र सब श्रद्धा पर अवलंबित है। गुरुदेव के पूजन द्वारा हम इस श्रद्धा को रूप देते हैं। श्रद्धा अटल होनी चाहिए।
पूजन श्रद्धा का प्रतीक है। श्रद्धा और विश्वास से एक वृत्ति उत्पन्न होती है, वह है निष्ठा। जब सभा लगी हो तब अपने को किस तरह प्रणाम करना चाहिए, सो रघुनाथ जी ने हमें सिखाया है। परंतु यहाँ पर तो कोई सुनता ही नहीं है। या तो आप लोगों को सुनने की आदत पड़ गई है, या फिर मेरी कहने में कहीं गलती होती है। जहाँ सभा है, प्रणाम है, वहाँ किस तरह प्रणाम करना चाहिए। मानस जी कहती है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। परंतु आप लोग न जाने क्या समझते हैं। प्रणाम और वंदन दो अलग अलग वस्तु है। जब सभा लगी हो, प्रार्थना चलती हो, तब मन से ही प्रणाम करके अपनी जगह पर बैठ जाना चाहिए। गोस्वामी जी वंदन के लिए कहते हैं, बंधो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज चासु बचन रवि कर निकर। जब एकांत हो, शांति हो, तब पास जाकर चरण स्पर्श करना चाहिए। जिनको हम गुरु मानते हैं, उनकी दृष्टि कछुआ जैसी होती है। कछुआ रहता है पानी में, मगर अंडा रेती में रखता है और उसकी दृष्टि अंडे में ही लगी रहती है। इसी तरह हमें भी श्री गुरुदेव दृष्टि से पोषण देते हैं। हम चाहे कहीं भी हो, परंतु गुरुदेव हमारी भावना जानते हैं, समझते हैं और हमारी ओर देखते भी हैं। यह सदैव ध्यान में रखना चाहिए। भावना कितनी प्रबल वस्तु है कि हम मनुष्य में देवत्व प्रकट कर सकते हैं। न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। मृत्तिका में या काष्ठ में प्रभु नहीं है। भक्त कहते हैं, भगवान हमारी भावना से ही सब में ओतप्रोत है। श्री हरि गुरु शिष्य की भावना में रहते हैं। यदि गुरु तत्व का हमें अच्छी तरह से अनुभव हो जाए, तो फिर सामीप्य दूरी रहती ही नहीं। गुरु एक देशीय नहीं होते। हमारी प्रणाली बंध जाना चाहिए। इससे शिस्त का पालन होगा और हम सदैव ऐसा प्रयत्न करें कि हमारा शिस्त भंग ना हो। जब देखो तब पास में रहे सदा भरपूर, प्रेम पूर्ण जिसमें उदय बना कबहु नहीं दूर। माता, पिता और गुरु, इन तीनों को वेद ने देव स्वरूप बताया है। सबसे पहले है मातृदेवो भव। क्यों? बालक सर्वप्रथम माँ को ही जानता समझता है। माँ ही बालक का परिचय पिता से करवाती है। इसलिए माता का अधिकार पिता से 10 गुना ज्यादा होता है। इसलिए पहले माता, फिर पिता और पीछे गुरु। इन तीनों की वंदना करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। सवेरे उठकर ही हमें माता पिता और गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। आज से हमें उठने की पद्धति का नियम लेना है। हमने सुना है कि तीर्थ में जाकर कुछ छोड़ देना चाहिए। छोड़ने का अर्थ साग भाजी आदि नहीं है, परंतु छोड़ने का अर्थ है हमारे में जो दोष है, दुर्गुण है, उनको हम धीरे धीरे त्याग दें। आसुरी संपत्ति का नाश होने पर दैवी संपत्ति अपने आप आ जाएगी। ये रंका भी एक तीर्थ ही है। आप इसे बराबर तीर्थ समझकर ही यहाँ पे रहे। मैं बार बार यही कहता हूँ कि यदि कुछ छोड़ना चाहते हैं तो निरर्थक
और जिससे हमें कोई लाभ नहीं बल्कि और घृणा, तिरस्कार आदि भावों को स्थान मिलता है, वे दुर्गुण हम छोड़ दें। निंदा हम ना करें। पराई निंदा करने से हमें कौन सा लाभ मिलता है? कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि जिससे काम निकलवाना हो या संपर्क बढ़ाना हो, उसके मुंह पर हम उसके शत्रु की निंदा करते हैं। लेकिन विचारवान यदि आपको समझ गया तो आपसे वह नाराज हो जाएगा। पर निंदा सम अघन गरेसा मानस जी की इस अर्धाली को बराबर समझने की चेष्टा करें। हम निंदा न कर स्तुति करने का अभ्यास क्यों न डालें? और भी नियम सुनोगे? दूसरे का किया हुआ अपकार भूल जाओ। जो तो को कांटा बोवे तू बो उसको फूल, तो को फूल का फूल है, वाको है त्रिशूल। अगर आप सच्चे हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरे का किया हुआ अपकार भूल जाना यह क्षमा का स्वरूप ही है और क्षमा सामर्थ्य की वस्तु है। आप कहेंगे कि महाराज आप तो बाबा जी हैं, आप तो कह के रह जाएंगे, पर कोई हमारा अपमान करेगा तो हम बराबर उसका अपमान करेंगे और बदला भी लेंगे। जरा सोचिए, यह बदला लेने की ठीक पद्धति नहीं है। आपको उसे नीचा ही दिखाना है ना, तो यह बदला लेने की पद्धति बदल दो। ऐसा बदला लो कि उसको उम्र भर खटके। बताऊं किस तरह? अपकार करने वाले पर इतना उपकार कर दो कि आपको देखते ही उसकी आंखें शर्म से नीची हो जाए और उसे विचार आवे कि अरे इनके साथ मैंने कैसा बुरा व्यवहार किया और इन्होंने मेरे साथ इतनी भलाई की। यह तो घात प्रत्याघात है। आप जरा करके तो देखिए। अपकार का यदि बदला ही लेना है तो हम उपकार करके ले। ऐसा तभी हो सकेगा जब हम संयमशील और तटस्थ रहें। जब तक हमारे में क्रोध रहेगा, तब तक बदले की ही भावना सुझेगी। और हाँ, यदि आपके स्वभाव और पुण्य से आपने किसी पर उपकार कर दिया हो तो उसे भूल जाइए। ऐसा नहीं करेंगे तो उस उपकार की स्मृति के कारण आपका अहंकार बढ़ेगा और वो एक दिन आपको नीचा दिखाएगा, या फिर आपने जिस पर उपकार किया है वो आपका अपमान कर देगा तो आप दुखी हो जाएंगे। एक और बात, जो आपको बुरा लगे सो आप दूसरे को ना दे। कोई हमें गाली दे तो हमें कैसा लगेगा? बुरा ही ना। तो हम दूसरों को गाली ना दे, दूसरों का अपमान ना करें। ये नियम तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन ये जीवन सुधारने के अमोघ शस्त्र हैं। इनसे हमारे स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। नियम यानी नियम। संकल्प बेविचारे मत करो और दृढ़ संकल्प युक्त होकर इन नियमों का पालन करो। मुझे इन फल फूलों की जरूरत नहीं है और न ही मैं इनसे प्रसन्न होता हूँ। तुम लोगों का भाव बराबर, परंतु मुझे प्रसन्नता तब मिलेगी जब मेरे उपदेश के अनुकूल आप लोगों का आचरण होगा। सुंदर सतगुरु वंदिये सोई बंदन चोक, औषध शब्द पिवाए के दूर कियो सब रोग। सुंदर सतगुरु वंदिये सोई बंदन चोक, औषध शब्द पिवाए के दूर कियो सब रोग। जय भगवान। આપણે સૌ જ્યાં ભણ્યા છીએ એ સ્થાન, સ્કૂલ
કોલેજ તરીકે ઓળખાય છે. ત્યાં આપણે ભાષા, સાયન્સ, ગણિત એવા વિષયો શીખીએ છીએ. ભણતર પૂરું થઈ જાય પછી આપણે સ્કૂલ, કોલેજ, ટીચર વગેરેને છોડીને આગળ નીકળી જતા હોઈએ છીએ. પરંતુ એક બીજી સ્કૂલમાં પણ આપણે ભણવાનું હોય છે. સત્સંગ અને આધ્યાત્મ જેવા વિષયોની સમજ આપણને ગુરુ આશ્રમમાં મળે છે. ગુરુદેવને કે ગુરુસ્થાનને શિષ્યો કદી છોડી શકતા નથી. શ્રી ગુરુદેવ પોતાના વચનામૃત, આચરણ અને વાત્સલ્ય દ્વારા આપણને શું ભણાવે છે? સાંભળીએ પ્રસ્તુત ભજનમાં. સદગુરુ સત્ય જણાવે છે, સદગુરુ ધર્મ ભણાવે છે, મને સ્થિર બનાવે છે મારા ગુરુ. સદગુરુ સત્ય જણાવે છે, સદગુરુ ધર્મ ભણાવે છે, મને સ્થિર બનાવે છે મારા ગુરુ. પરમનો પંથ હું ભાળું છું, નિયમ જે કાંઈ હું પાડું છું, એ ગુરુએ શીખવ્યું છે, ગુરુ સત્વ જગાવે છે. પરમનો પંથ હું ભાળું છું, નિયમ જે કાંઈ હું પાડું છું, એ ગુરુએ શીખવ્યું છે, ગુરુ સત્વ જગાવે છે. સદગુરુ સત્ય જણાવે છે, સદગુરુ ધર્મ ભણાવે છે, મને સ્થિર બનાવે છે મારા ગુરુ. પ્રભુના સંગે જોડે છે, હૃદયની ગાંઠો તોડે છે, જ્ઞાન લઈને આવે છે, ગુરુ સંસ્કાર સજાવે છે. પ્રભુના સંગે જોડે છે, હૃદયની ગાંઠો તોડે છે, જ્ઞાન લઈને આવે છે, ગુરુ સંસ્કાર સજાવે છે. સદગુરુ સત્ય જણાવે છે, સદગુરુ ધર્મ ભણાવે છે, મને સ્થિર બનાવે છે
મારા ગુરુ. પ્રભુ વિનંતી સાંભળજો, ભવો ભવો આ સદગુરુ મળજો. મને નિર્ગ્રંથ ગુરુજી સાથે રહેવું ખૂબ જ ફાવે છે. પ્રભુ વિનંતી સાંભળજો, ભવો ભવો આ સદગુરુ મળજો. મને નિર્ગ્રંથ ગુરુજી સાથે રહેવું ખૂબ જ ફાવે છે. સદગુરુ સત્ય જણાવે છે, સદગુરુ ધર્મ ભણાવે છે. મને સ્થિર બનાવે છે મારા ગુરુ. સદગુરુ સંગે સુખ મળે, સદગુરુ સંગે દુઃખ ટળે. મને માર્ગ બતાવે છે મારા ગુરુ. મને માર્ગ બતાવે છે મારા ગુરુ. મારા ગુરુ, મારા ગુરુ. સદગુરુ સત્ય જણાવે છે. સર્વેત્ર સુખિનઃ સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ, મા કશ્ચિત દુઃખમાપ્નુયાત. શ્રી સદગુરુ દેવ કી જય. શ્રી ગુરુ પૂર્ણિમા મહોત્સવની બધાને ખૂબ 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 બધાઈ.